ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ और 2:50 हो रहे सुबह के। हमने अभी खत्म किया है एक बहुत ही प्रोडक्टिव, एक्साइटिंग, क्रेजी दिन यहां पे पेनांग में, वीकॉन में। कोर थे यहाँ पे, अलायंस, वैंगार्ड, कॉर्पोरेट वॉरियर्स, क्यूनेट के और वी के। और अभी जस्ट मैंने फिनिश किया, करीब मैंने 100 महान इन सर्विस ब्रदर्स और सिस्टर्स को एड्रेस किया है जो वीकॉन को अपने कंधों पे लेके चलने वाले हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी आज, क्योंकि जब भी मुझे मौका मिलता है कि मैं बैठूं लोगों के साथ तो मुझे याद आता है दातोश्री विजय ने मुझे बोला था कि जब भी लोगों के साथ बैठो तो कोशिश करो कि एक इंस्पिरेशन दे के जाओ उनको। पता नहीं तुम्हें क्या पता लोगों को क्लिक मिल जाए किसी कॉफ़ी शॉप में, किसी वीकॉन में, कॉरिडोर में। तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ बहुत सालों से दातोश्री को देखते हुए और जापा को देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अपने क्लिक्स मिल गए हैं, एक प्रॉपर सेटिंग थी जहाँ ट्रेनिंग हो रही थी या वीकॉन हो रहा था। ये सच नहीं है। बहुत सारे मेरे क्लिक्स जो हैं वो मुझे मिले जब मैं दातोश्री के साथ वॉक कर रहा था कॉरिडोर में, या मैं एक प्लेन में बैठा था उनके साथ, या गाड़ी में बैठा था उनके साथ। तो क्लिक किसी के साथ कभी भी हो सकता है, सही समय पे, सही जगह पे। एक एम्प्टी कप अगर लेके चल रहा हो कोई इंसान तो इंतज़ार मत करिए। इंतज़ार मत करिए कि आपको क्लिक मिलेगा तब जब आप वीकॉन आओगे या जब किसी इवेंट जाओगे। हमेशा ओपन रहिए, एम्प्टी कप रखिए लगातार, क्योंकि चेंज किसी के साथ हो सकता है कहीं पे भी। तो मैंने महसूस किया आज बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, मैंने उनको जब क्लिक्स दिए तो पहली चीज़ जो मैं घर लेके जा रहा हूँ वो है वो गर्व, जो ये मैंने जो टी शर्ट पहनी है ना, इसको पहनने का, जिसमें लिखा है सर्व अबव सेल्फ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सीक्रेट है क्यूनेट का, द वी का, कि वो 26 साल से हैं। और मेरा जवाब हर बार चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। लेकिन आज मेरा आंसर है ये फिलॉसफी, ये डीएनए जो जापा और दातोश्री विजय ने डाला था डे 1 से हम लोग के अंदर, कि हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करेंगे, हम लोग इस कंपनी को बिल्ड करेंगे बिना घमंड के, बिना एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के। उल्टा हम लोग इसको ऐसे बिल्ड करेंगे एक अलग, कंप्लीटली अलग तरीके से, अलग नजरिए से। और पहला उसमें होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है, फाउंडेशन को सर्विस अबव सेल्फ था, कि हम लोग यहां पे हैं किसी पावर की पोजीशन में नहीं है क्योंकि हमने पैसा कमा लिया है, किसी अथॉरिटी की पोजीशन में नहीं है क्योंकि हम अप्लायंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के। लेकिन हम लोग इसकी बजाय ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे और जिएंगे कि हम सर्विस करेंगे लोगों को, इंक्लूडिंग हमारे डाउनलाइंस कम्युनिटीज को, हमारे परिवारों को सर्व करेंगे। कि हम लोग को ये काबिलियत मिली है कि हम लोग अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं फाइनेंशियली, और पर्सनल ग्रोथ हुई है, नॉलेज मिली है हम लोग को, ग्लोबलाइज्ड बिजनेस मिला है हम लोग को, एक महान ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क मार्केटिंग के हम लोग हिस्सा हैं। तो अपने आप को रेस करना जो होगा वो लोगों को हेल्प मैनकाइंड करने के लिए ही होना चाहिए। तो हेल्प मैनकाइंड तभी आप कर सकते हो जब ये फिलॉसफी कैरी करोगे। तो अपनी को किनारे रखो और इस चीज का सम्मान करो कि आपके डाउनलाइंस आपके साथ काम, आपके लिए काम नहीं करते हैं, आप उन्हें ओन नहीं करते हो। वो आपके एम्प्लॉयज नहीं है, वो हैं आपके बिजनेस पार्टनर्स जिन्होंने हाँ बोला है प्रेजेंटेशन को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। चाहे आपके पास एक डाउनलाइन हो, चाहे 100 डाउनलाइन हो, फर्क नहीं पड़ता है वो माइंडसेट में। और आपके पास एक ड्यूटी है उनके लिए, आपके पास एक ड्यूटी है उनके लिए। और जब आपको ड्यूटी होती है ना किसी के लिए, तो उसको सर्विस बोलते हैं। एक माँ जो है वो इन सर्विस होती है अपने बच्चों के लिए। एक मां सर्व करती है अपने अबव सेल्फ, अपने को भी ऊपर रख के। तो इस लेवल तक माइंडसेट पे पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग पैदा हुए थे और ट्रेन हुए करे गए थे ट्रेडिशनली कि हम लोग सेल्फिश बने। ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को बचाएं, मैं। और इस पैराडाइम को बदलने के लिए कि यहां पे कि आप सोचो दूसरों के सक्सेस के बारे में, तो यह है कि जब कोई नॉर्मल इंसान है नेटवर्क मार्केटिंग और एक सीरियस बिल्डर जो नेटवर्क मार्केटिंग का होता है, जो बहुत ज्यादा सक्सेस देखने वाला है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे एक कैरेक्टरिस्टिक
हमारे बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस जो सक्सेसफुल है, उनके अंदर ये डीएनए सबके अंदर है। उन्होंने यही सीखा है फाउंडर्स से और प्रैक्टिस पे लाया है इस चीज को, सर्व अबव सेल्फ। अब इसको गलत मत समझिएगा, मैं यहां पे हूं सर्व अबव सेल्फ के लिए, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं, मैं हूं एक वॉरियर, मैं हूं आपका अपलाइन, और मैं आपको पुश करूंगा, और मैं अनरीजनेबल बनूंगा, और मैं डिमांड करूंगा परफॉर्मेंस, और मैं आपको याद दिलाता रहूंगा रूल 3 के बारे में, और मैं आपको हैमर करूंगा जब आप अपने टीएटी नहीं भेजोगे। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं समझने के लिए कि जब तक आपके पास एक डाउनलाइन है तो कुछ तो ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। और कैसे इसको शब्दों में रखूं, मैं कोशिश करता हूं। ये ट्रिगर जो है ना, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ये जिम्मेदारी क्या, अकाउंटेबिलिटी का, कि जाने अनजाने में आपकी प्रेजेंटेशन में या आपके फॉलो थ्रू में या 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में या वेलकम स्टेज में, जो भी सिस्टम आप फॉलो करते हो, आपने एक्चुअली एक वादा किया है। आपने एक वादा किया था उस इंसान के साथ, और उस इंसान को ये बोला था बहुत सारे शब्दों में कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, है कि नहीं कलाई, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि तुमको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाऊं। हम सब बोलते हैं, मैंने भी बोला है, लेकिन आज बोलना बहुत आसान है, इसको करना, इसको निभाना, ये डिफरेंशिएट करता है सक्सेसफुल नेटवर्कर्स पे और वो नेटवर्कर जो कभी नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो बोला है आपने वो करना पड़ेगा। जैसे दातो सिंह ने मुझे सिखाया मेरी पूरी जर्नी में एक स्टूडेंट की तरह, वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि पद्मन, जिस दिन लोग तुम्हें देखेंगे एक ऐसा इंसान जो अपने वादे पूरे करता है, वो दिन एक्चुअली तुम लीडर बनोगे। और मैं इस पर विश्वास करता हूं आज की डेट में भी। मैं शायद परफेक्ट नहीं हूं बहुत सारे तरीकों में, लेकिन मैं अपना बेस्ट देता हूं कि मैं अपने वादे पूरे करूं। और ये नहीं कि मैं 1 बजे मिलने को बोल रहा हूं और 1 बजे पहुंच जाऊं, नहीं, शायद 1:30 बजे आ जाऊं, लेकिन मैं बड़े प्रोमिसेस की बात कर रहा हूं कि सबसे बुरे वक्त में मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। ये वेडनेसडे जब तक मैं बोल सकता हूं वेडनेसडे में से चलता रहेगा, ये प्रोमिसेस है, मैं कभी नहीं बिकूंगा। वीक ऑन लाइफ चेंजिंग इवेंट रहेगा, मैं वादा करता हूं आपसे। अब आपको क्या करना है, आप किसी को सक्सेस गारंटी नहीं कर सकते। कभी भी इस ट्रैप में मत फंसना, कभी भी इस जाल में मत फंसना गिल्ट के कि आपके पास एक डाउनलाइन है जो कमा नहीं रहा है महीनों से या सालों से। मैं उस अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेवकूफ़ी वाली अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मास्टर प्लान है, रिस्पेक्ट करो इसको। और वो आपका डाउनलाइन है, ठीक है। तो आपका डाउनलाइन एक मोरन हो सकता है जो नहीं सुनना को तैयार है, जो कीमत चुकाने को नहीं तैयार है, जो कमिटमेंट करने को नहीं तैयार है, और जो कंसिस्टेंट नहीं है, उन्हें सक्सेस नहीं मिलेगा। तो वो बर्डन, आप बोझ मत कैरी करो कि लोग सक्सेसफुल नहीं हुए आपके, मैं नहीं कैरी करता हूं। और क्रेडिट भी मत लो और सेलिब्रेट भी मत करो ग्लोरी उन लोगों की जो सक्सेसफुल हो गए, वो घमंड होता है। लेकिन आप एक फैसिलिटेटर बनो। फैसिलिटेटर क्या होता है? फैसिलिटेटर मत का मतलब होता है कि आप क्रिएट करो बेस्ट पॉसिबल माहौल, आप प्रोवाइड करो बेस्ट पॉसिबल सिस्टम और सपोर्ट जो आप कर सकते हो, आपके अपलाइन के सपोर्ट के साथ और वी के सपोर्ट के साथ। मेरे तक जापा दातुश्री विजय से, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? इसका मतलब कि आप ये माहौल क्रिएट करो और आप अपने लोगों को उस माहौल में लेकर आओ और अपना बेस्ट दो कि रन करो एक और ऑपरेट करो उस माहौल को हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ। तो मेक श्योर करो कि वो वेडनेसडे मैसेज देखें, आप भी देखो, ठीक है। आप मेक श्योर करो कि वो सोशल मीडिया चैनल से प्लग्ड इन हो ताकि वो कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रहे। मेक श्योर करिए वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे वो सिल्वर बटन मिले। और मेक श्योर करो कि वो वीकॉन आए, चाहे अफ्रीका, चाहे इस्तांबुल, चाहे मलेशिया। मेक श्योर करो कि आप सस्टेन करो और मेंटेन करो एक कॉन्सिस्टेंट कॉन्सेप्ट पावर ऑफ एसोसिएशन का। और आप मेक श्योर करो कि आप एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे जिंदगी जीना शुरू करो ताकि आप लीड बाय एग्जांपल करो, आप वॉक द टॉक करो, आप प्रेजेंटेशन करो इससे पहले कि आप किसी और को बोलो प्रेजेंटेशन। हिपोक्रेट मत बनो, आप रूल 3 पुश के लिए पुश करो उनको पुश करने से पहले। जब आप ये माहौल क्रिएट करोगे अपने सपोर्ट अपलाइन के सपोर्ट के साथ, क्यूनेट, द वी और पूरी दुनिया, आप वो बेस्ट पॉसिबल माहौल क्रिएट करते हो और
लेकर आओ लोगों को इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस माहौल के अंदर। आपको एडिफाई करो, इस माहौल को एडिफाई करो, सिस्टम को अप्लायंस करो, वीक को, वीकॉन को, आप सबको लेकर आओ एडिफाई करके वहां पे, और उनको वहां पे लाके रखो। अब आती है अगली चीज जिसमें आपको फोकस करनी है अगर आपको सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है, तो वो है कि उनको वहां पे रखो। क्योंकि वो कोशिश करेंगे बाहर कूदने की, वो कोशिश करेंगे कि वो स्टैटिस्टिक्स, आइट्रेशन की जो होती है। आइट्रेशन क्या होता है? एट्रिशन होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्यूनेट छोड़ के जा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं अपनी जर्नी को। मैं इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं इंटरनेट को ब्लेम नहीं करता हूं, मैं बैड न्यूज और ये सब बेवकूफियों को ब्लेम नहीं करता हूं। मैं ब्लेम करता हूं काबिलियत एक नेटवर्कर की, कि वो उनको एंगेज नहीं रख पाए इस एनवायरमेंट में। अगर आप उसको एंगेज रखोगे उस एनवायरमेंट में, जैसे सती बोलते हैं वीकॉन पे, होल्ड ऑन फॉर वन मोर डे, एक दिन बोलते हैं ना वो, आप उनको मोटिवेटेड रखो लंबे समय तक। आप मैनेज करो उनकी रिजेक्शन इमोशंस को, आप मैनेज करो उनके मोमेंट्स जो डाउट के हैं और अनसर्टेनिटी के हैं, जो सबके पास आते हैं कभी ना कभी। आप उनको ऐसी स्टेट पे रखो फेथ और बिलीफ के, जितने बेस्ट तरीके से आप कर सकते हो, और मैजिक होगा। तो इमेजिन करो कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सब लोग उसके ऊपर खड़े हैं, और हर हफ्ते वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है 20 लोग जो $250 कमा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है 10 लोग जो $2000 कमा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा 5 लोग जो $10,000 कमा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा एक मैक्स आउट किंग या क्वीन को भी। ये ऑटोमेटिकली होगा, ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और वही नेटवर्क मार्केटिंग के ही है। उनको सिस्टम में रखिए, अपने उनका फेथ स्ट्रांग रखिए, और मैजिक होगा। मैं ये बहुत बार बोल चुका हूं और मैं दोबारा बोलूंगा ये चीज, कोई भी फेल नहीं कर सकता नेटवर्क मार्केटिंग में। ये इम्पॉसिबिलिटी है, ये नामुमकिन है। आप कुछ तो कुछ कर लीजिएगा, आप पैसा कमा लोगे। आपके हर ग्रेट प्रोडक्ट्स है, रिटेल कर सकते हो, प्रोडक्ट्स रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो आप। 3 लेफ्ट 3 राइट करके 200-250 कमा सकते हो आप। वाकई एक सीरियस ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हो हमारी मदद के द्वारा, और सक्सेसफुल फुल टाइम एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। तो कोई भी फेल नहीं हो सकता, सिर्फ लोग क्विट कर देते हैं। और अगर आप फिगर आउट कर लो कैसे रोकना है उनको क्विट करने से, तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। अलग डेफिनेशंस हैं सक्सेस की, और जब वो देख लेंगे इनफ सक्सेस को, और वो देखेंगे कंसिस्टेंट सक्सेस को, और रियल क्लिक होगा, तब उनका फेथ, उनका भरोसा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा कि मैं मैक्स आउट कर सकता हूं, मैं बन सकता हूं एक महान स्टोरी क्यूनेट की, मैं स्टेज पे जा सकता हूं जैसे देव जोल, कल्लाय, देवराज, सती, अरुण, अडली, डेविड, मनोज। मैं बन सकता हूं एग्जाम्पल, लोग जिसके बारे में बात करते हैं, मैं वो कहानी बन सकता हूं। बस उनको स्विच्ड ऑन रखिए लंबे समय तक। कोई क्विट नहीं करता है, कोई फेल नहीं करता है, लोग क्विट कर जाते हैं। किसी ने मुझे पूछा, चीफ आप क्या करते हो? आप जानते हो मेरा मेन पर्पस एग्जिस्टेंस का क्या है, इसके अलावा कि मैं सस्टेन करूं और मेंटेन करूं अपनी गॉर्जियसनेस को, सेक्सीनेस को, और सबसे महान अपलाइन बनूं दुनिया के। जापो और दाता को छोड़ देते हैं, वो मेरे मेंटर्स हैं। कि मैं लोगों को देता हूं इनफ फेथ कि वो क्विट ना करें। मैं फेथ रखता हूं जिंदा, मैं बिलीफ को जिंदा रखता हूं, मैं उनके ड्रीम्स को जिंदा रखता हूं इतना लंबे समय तक, तब तक कि वो अपने आप पे बिलीव करना शुरू कर दें अपने फेथ को बढ़ाने के लिए। क्या आप मेरे साथ हो? तो यही नेटवर्किंग है अल्टीमेटली। तो अपने लोगों को रखिए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने लोगों को रखिए सिस्टम के अंदर, उनको एंगेज रखिए, उनसे बात करते रहिए, वहां पे रहिए उनके साथ, उनके बुरे वक्त में, उनके रेनी डेज में, और अपनी जिंदगी जिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि आपका फेथ बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। क्या आप मेरे साथ हो? और एक दिन आप यहां बैठे होगे, एक वेडनेसडे मैसेज भेज रहे होगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मैं वादा करता हूं आपसे। तो सर्व करिए अबव सेल्फ और फेथ जिंदा रखिए। लव यू गाइज और वेलकम होम सबसे महान वीकॉन को।